अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट ने आज जोर का झटका बहुत तेज़ी के साथ दिया है। अगर ये कहें कि निवेशकों को करंट लगा दिया है और शेयर मार्केट में बड़ा भूचाल आया है तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की शेयर मार्केट में गिरावट हुई है, निफ्टी में गिरावट हुई है, 9 लाख करोड़ रुपए लोगों के, निवेशकों के पानी में डूब गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई है। क्यों आई है गिरावट, क्या पीछे इसके वजह है, विस्तार से हम तमाम चीजों को आपके सामने रखेंगे कि आखिर क्या प्रमुख कारण है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई है। हमने देखा था कि पिछले साल भी जब टैरिफ का मसला उठा था तब भी शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, और जिस तरीके से 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है शेयर मार्केट में, ऐसे में निवेशक पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अब कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए ताकि आने वाले वक्त में वो कहीं ना कहीं अपनी जो जमा पूंजी है उसको सही तरीके से उससे शेयर मार्केट के जरिए फ़ायदा उठा सकें। 4-5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, सेंसेक्स 1065.71 की गिरावट के साथ 82,180 पर बंद हुआ है और निफ्टी 50 में 353 अंकों की गिरावट आई है, और इस गिरावट के साथ 25,225.5 पर निफ्टी बंद हुआ है। इस गिरावट से निवेशकों ने एक दिन में 9 लाख करोड़ रुपए उनके डूब गए हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 456 लाख करोड़ रुपए रह गया है कंपनियों का मार्केट कैप। 9 लाख करोड़ रुपए घटकर 456 लाख करोड़ रुपए रह गया है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या प्रमुख कारण इसके पीछे रहे हैं। जो प्रमुख कारण है कि आखिर शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है, क्या वजह इसके पीछे है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें और शेयर मार्केट में जो गिरावट हुई है उसमें देखें तो आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो शेयर हैं वो ज़्यादा लुढ़के हैं, और आईटी फोकस होने के कारण आपको बता दें कि जो आईटी बेस्ड कंपनियां हैं उनके शेयरों में खासी गिरावट देखने को यहां पर मिली है। एक अच्छी खासी गिरावट है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों पर बिकवाली का सबसे ज़्यादा असर हुआ है, और आईटी के शेयरों में सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि गिरावट देखने को मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप पूरे ओवरऑल एनालिसिस करके देखें तो एक बात निकल के आती है कि इंटरनेशनल फोरम पर जो टैरिफ का मसला है वो भी एक बड़ा कारण इसके पीछे बताया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्विक अनिश्चितता है, और टैरिफ का जो वार का जिस तरीके से पूरा मसला चल रहा है, वॉर जोन जिस तरीके से तमाम खबरें उससे आती रहती हैं, वो भी एक बड़ा मसला उभल करके यहाँ पर सामने आ रहा है। जिस तरीके से 9 लाख करोड़ एक दिन में निवेशकों के डूब जाते हैं, 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिलती है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली का जो मुद्दा है वो भी अब एक बार बड़ा उभर करके सामने आ रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर के आपको बता दें कि सुरक्षित संपत्तियों की ओर अब लोगों का झुकाव बना हुआ है। वो चाहते हैं कि ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करें जहां से रिटर्न्स अच्छे हों, जहां सिक्योर मनी हो, तो उसको लेकर के भी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। और तकनीकी संकेतक बाजार, यानी कि आप समझ सकते हैं कि भले ही प्रमुख सूचकांकों को निकट अवधि में कुछ सहारा मिला हो, लेकिन बाजार जो है वो कमज़ोर बना हुआ है और इसकी तरफ इशारा कर रहा है पिछले कुछ वक्त से देखा जाए, क्योंकि हालिया जो गिरावट है उसको अगर देखा जाए तो अब वो गिरावट स्थिर होगी या इस तरीके से मार्केट उसको पूरी तरह से कवर अप कर लेगा, ये यहाँ पर देखना होगा। क्योंकि पिछले साल भी अगर आप देखें जब टैरिफ का मसला उठा था तो मार्केट काफ़ी नीचे आ गया था, और 70-75 के बीच में जिस तरीके की स्थितियां बनी थी, 72,000 तक आपको बता दें कि मार्केट पिछले साल आ गया था। तब लोग तमाम तरह से चर्चाएं कर रहे थे, और फिलहाल जो अब यहाँ पर गिरावट है, ये गिरावट क्या आगे भी जारी रहेगी, इसको लेकर के निवेशक काफ़ी सकते में है। लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनका जिक्र हमने यहाँ पर किया है, और इनके ज़रिए आपको बता दें कि 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब निवेशकों को पैसा निवेश करने से पहले जाहिर तौर पर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आईटी कंपनियां या बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके शेयर डाउन गए हैं, उसके बाद क्या बाकी कंपनीज पर भी आने वाले वक्त में इसका असर पड़ेगा या ये जल्द ही इस गिरावट को कवर कर लेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।